मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे, अ टोटली न्यू चैप्टर। ओके, तो व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल, व्हाट इज कम्युनिकेशंस, व्हाट इज स्पीच और व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। तो ये सारा चीजें हम लोग कम्युनिकेशन स्किल में पढ़ेंगे। टिपिकली ये क्या है, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का एक चैप्टर है और ये बेसिकली नॉन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन है, जिसमें नॉन यूनिवर्सिटी होने की वजह से जनरली प्रॉपर इसकी पढ़ाई नहीं होती क्योंकि कॉलेज में एग्जामिनेशन होने हैं। बट अपार्ट उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, बट कम्युनिकेशन स्किल का आपके लाइफ में बहुत ज्यादा अहम है। क्योंकि अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे इंटरव्यूज आपके क्लियर नहीं हो पाते हैं। सो कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल। तो ये जो वर्ड कम्युनिकेशन है, नॉर्मली हम क्या जानते हैं कि जो कम्युनिकेशन है इसका मतलब है कम्युनिकेट करना, अपना बात दूसरों को समझाना। बेसिकली हम यही जानते हैं कि ये जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेट एक लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब है शेयर करना या कुछ देना। हम किसको देंगे, कोई एक आदमी को देंगे, कुछ अपनी बातें किसको बताएंगे, किसी एक दूसरे आदमी को शेयर करेंगे। तो ये जो शेयरिंग हो रहा है, शेयरिंग हो या कोई भी ट्रांसफर एक्सचेंज इंफॉर्मेशन का एक सोर्स से दूसरे सोर्स में, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। अब यहाँ एक सोर्स से दूसरे सोर्स में हो रहा है, सो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और दूसरा क्या है कि टू वे प्रोसेस है, आप आदान कर रहे हैं, वो अपना बातें आपको प्रदान कर रहे हैं। तो ये आदान प्रदान वाली बातें, दैट इज टू वे प्रोसेस। सो कम्युनिकेशंस अगर बेसिकली अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस में जाएंगे तो क्या है कि अकॉर्डिंग टू कैथ एंड डेविस, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन आप पास कर रहे हैं और दूसरा आदमी उसको समझ रहा है, दैट इज कम्युनिकेशन। ये बहुत इजी लग रहा है कि दैट इज कम्युनिकेशन है ये, बट हमको कम्युनिकेशन एथिक्स नहीं पता होते, हमारे बॉडी लैंग्वेज हमको पता नहीं होते हैं। किस टाइम पे बात करना चाहिए, राइट टाइम क्या है, राइट प्लेस क्या है, राइट चीज बोलने के लिए, ये हमको नहीं पता। ग्रुप डिस्कशंस क्या होता है, क्या करना चाहिए, क्या एथिक्स है, तो ये हमको टोटली सीखना है इन कम्युनिकेशंस। ओके, तो अब हम चलते हैं कि कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है आपके डे टू डे लाइफ में। आप जो भी काम कर रहे हैं वो क्या है, इम्पोर्टेंस है कम्युनिकेशन का। जैसे मैं अभी आई एम डिलीवरिंग द स्पीच और आई एम डिलीवरिंग माय लेक्चर, तो यहाँ पे क्या है, अगर मेरे में कम्युनिकेशन स्किल की कमी होगी तो आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ। जो भी चीजें हैं वो हम आपको नहीं बता पाएंगे, जो आइडियाज हैं वो हमारे ब्रेन तक ही रह जाएंगे, बाकी हम आपको नहीं बता पाएंगे। तो खुद को एक्सप्रेस करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल का बेटरमेंट होना बहुत जरूरी है। अपना रिलेशंस दूसरों के साथ बढ़ाने के लिए, अगर किसी के साथ आपका कम्युनिकेशन गैप है तो आप उससे बात नहीं कर रहे हैं, तो किसी को इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए कम्युनिकेशन का चाहिए। इस पूरे संसार से बात करने के लिए आपको कम्युनिकेशन चाहिए। कोई जॉब के लिए आप इंटरव्यू में जाते हैं तो कम्युनिकेशन आपको चाहिए। एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए चाहिए, किसी को पढ़ाने के लिए चाहिए, कुछ समझने के लिए चाहिए, जो पढ़ा रहे हैं हम उसको समझने के लिए भी आपके पास कम्युनिकेशन का मूड होना चाहिए। इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हर एक फील्ड में इसका बहुत ज्यादा अहम रोल है ना। अब प्रोसेस क्या है कम्युनिकेशन का, तो हम क्या जान रहे हैं सीधा कि हम बात कर रहे हैं, आपके तक पहुंच रहा है और आपने उसको समझ लिया, दैट इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस। सिंपली यही है। लेकिन अगर थोड़ा और सीक्वेंस में जाएंगे तो आप क्या देखते हैं, बेसिकली क्या हो रहा है हमारे भीतर कि मेरे अंदर कुछ आइडियाज आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आइडिएशंस। जो भी आइडियाज हमारे पास आ रहा है, जो भी वट एवर, जो भी हमारे नॉलेज में है, जो हम आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, जो भी एबिलिटीज है हम आपको बता रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आइडिएशंस। तो जो आइडियाज मेरे अंदर आ रहे हैं वो पहला नियम है। पहला है कि मुझे ये पढ़ाना था, मुझे पहले से आइडिया है कि मुझे ये सब बताना है आपको, तो ये आइडिएशन मेरे दिमाग में आया। अब ये जो आइडिएशन मेरे दिमाग में आया, तो फार्मेसी पढ़े हैं तो आप जानते हैं कि हमारे आइडियाज जो भी है वो केमिकल मैसेंजर के रूप में होंगे हमारे न्यूरॉन्स में, वटेवर इसी टाइप से। तो इसको हमने इनकोड किया एक मैसेज में, इनकोड किया पढ़ाने के तौर पे। फिर मैं आपको पढ़ा रही हूँ ओरली, वर्बली एंड रिटन फॉर्म, दोनों मैंने यूज किया यहाँ पे। तो एक मीडियम पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, एक चैनल पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो वो क्या है,
इनकोड किया मैंने अपने मैसेज को, जो भी मेरे आइडिया आए वो मैंने आपको बताने के लिए एक चैनल यूट्यूब पे मैंने आपको बताया। तो एक मीडियम हमको चाहिए, हमको लैपटॉप चाहिए, व्हाटएवर जो भी एक मीडियम मेरे पास रहा, फिर मैंने आपको उसको बताया और आपने उसको रिसीव किया, उस चैनल से आपने उसको रिसीव किया, दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग। इनकोडिंग हुआ तो उसको डिकोड करना पड़ेगा ऑब्वियस, तो आपको वो चीज डिकोड होके मिला और आपने उसका रेस्पॉन्स दिया मुझे, आपने उसका मुझे फीडबैक दिया, यस मैम, थैंक यू मैम, व्हाटएवर, या आप जो समझ गए दैट इज माय फीडबैक। अगर आपने समझ लिया जो भी मैंने समझाया उसके 80% भी समझ लिया, दैट इज माय फीडबैक। तो ये फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट डिमॉन्स्ट्रेटिंग दिस। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये टोटल आपने जो समझ लिया है, यही एक चैनल है कम्युनिकेशन का प्रोसेसर है। अब मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपके मन में कुछ बातें हैं जो आप किसी को बता रहे हैं, किसी भी फॉर्म में बताएं, किसी भी मीडियम में बताएं, ओरली बताएं, वर्बली बताएं, नॉन वर्बल तरीके से बताएं, रिटन फॉर्म में बताएं, तो किसी चैनल के द्वारा आपने उसको बताया तो वो रिसीवर उसको डिकोड किया उस बात को, फिर उस पर अपना रिस्पॉन्स दिया, जो भी बात बताना है उसको वो बात बताया। तो ये एंटायर प्रोसेस है कम्युनिकेशंस का। हालांकि कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा भारी सब्जेक्ट नहीं है, बट क्या है कि इसके नोट्स अवेलेबल नहीं होते, इसको पढ़ाने वाला जनरली टीचर नहीं होता, नॉन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन है, सो टिपिकल थोड़ा लगता है बट इट्स वेरी इजी। तो अब ये सारा चीज हो गया, ट्रांसमिशन मतलब मैसेज का फ्लो एक चैनल से दूसरे चैनल्स पे, डिकोडिंग मतलब उस मैसेज को कन्वर्ट करेगा दूसरे लोग जिसके पास गया है, और उसके बाद उसको अपना कुछ प्रतीत होगा। ठीक है, अब हम टाइप्स देखते हैं कि कितने टाइप्स के ये कम्युनिकेशन हो सकते हैं। तो पहले तो वर्बल है, जो आप ओरली बोल के कर रहे हैं। दूसरा नॉन वर्बल है, जो बॉडी पोस्चर्स में हमको दिख रहा है। तीसरा रिटन फॉर्म में, और तीनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। अब ये इम्पोर्टेंस क्या होता है ये हम जानेंगे क्या क्या इम्पोर्टेंस है इसके। तो बेसिकली जो ओरली फॉर्म है, तो अब हम लोग टाइप्स में जाएंगे, तो रिटन फॉर्म, ओरल फॉर्म एंड नॉन वर्बल फॉर्म। वर्बल या ओरल एक ही होता है। तो अब ये जो हमारा वर्बल फॉर्म है, मतलब बोलने वाला जो भी बोल रहे ओरली, तो ये सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि आप जितना बोल के समझा सकते हैं तो ट्रांसपेरेंसी इसमें सबसे ज्यादा है, सबसे बेटरमेंट है कम्युनिकेट करने के लिए ये लैंग्वेज। ये तो इसका एडवांटेज हो गया, बट डिसएडवांटेज भी है क्या कि ऑफिशियली आप कोई भी चीज मौखिक रूप में नहीं लिख सकते, आपको लिखित रूप में देना पड़ेगा, दैट इज इन रिटन फॉर्म। रिटन फॉर्म हर एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको रिटन फॉर्म लिख के देना पड़ता है, एप्लीकेशन दे वट जो भी दे आपको उसको लिख के देना पड़ता है। दूसरा है नॉन वर्बल्स, जिसमें बॉडी लैंग्वेज का होना बहुत जरूरी है, कितना गैप होना चाहिए, आपका बॉडी पोस्चर क्या होना चाहिए। जैसे टीचर्स की बातें सुन रहे हैं तो क्रॉस आर्म्स ऐसे करके आप हैं, तो दैट मीन्स कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि आप एकदम स्ट्रिक्टली ऐसे बैठे, इरेक्ट पोजिशंस में बैठे, दैट मीन्स कि आप बहुत ज्यादा कंसर्न है कि व्हाट टीचर इज टीचिंग। तो ये सारी चीजें क्या है कि आपके नॉन वर्बल्स है, जो बताते हैं आपका इंटरेस्ट। तो वर्बल के साथ नॉन वर्बल का भी होना बहुत जरूरी है, बॉडी पोस्चर्स का होना बहुत जरूरी है, राइट राइट वे में। ओके, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट डे फिर न्यू टॉपिक्स के साथ हम मिलेंगे।